हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। सो हमसे बात करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला है विप्रो, दूसरा आपका मदरसन सुमी। आप जानते हो कि यहाँ पे आज के दिन जो है दोनों में आपका गिरावट निकल के है, किसी में 7% का तो किसी में 4-5% का। ठीक है, तो क्या उसकी वजह है और यहाँ पे आगे क्या प्लान होना चाहिए, सारा चीज़ें डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे ब्रोकर ने एक टारगेट भी दिया है, तो सारा चीज़ यहाँ पे देखेंगे। क्योंकि देखो विप्रो में लोग बहुत ज़्यादा अभी डर रहे हैं, उनको ऐसा हो रहा है कि इसका जो लेवल बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा, क्या होगा नहीं होगा, सारी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो जो वीडियो को पूरा अंत तक देखो, लेकिन हाँ उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो डिस्कस करें सबसे पहले यहाँ पे आपको विप्रो के बारे में। देखो विप्रो को आप जानते हो कि कल जो है Q2 का रिजल्ट आया था, यानी कि 12 अक्टूबर के दिन। ठीक है, कल के दिन। और यहाँ पे क्या देखने को मिला था कि जो नेट प्रॉफिट में है, यहाँ जो नेट प्रॉफिट जो हुआ था यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे जो है लगभग 9% का यहाँ पे डाउन देखने को मिला था। ठीक है, जिसके वजह से मार्केट ने बहुत ही खराब इम्पैक्ट पड़ा और यहाँ पे लगभग 7% का यहाँ पे गिरावट हुआ है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप लोग फोकस नहीं करते, वो क्या है, सेल्स। मैंने कल के सेशन में मैंने बताया था, लेकिन आज मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो डिस्कस कर लेता हूँ। जो सेल्स जो है ना, यहाँ पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जो सबसे बड़ा जो चीज़ क्या होता है चेक करने का, वो होता है सेल्स। यदि कंपनी का, यदि किसी भी कोई भी कंपनी हो, या छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, यदि उसका लगातार सेल्स बढ़ रहा है ना, तो फिर आप क्या समझ रहे हो कि यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ है, यानी कंपनी का है बिजनेस सही है। हाँ, थोड़ा खर्च बढ़ जाता है या कुछ और दिक्कत हो जाता है जिसकी वजह से प्रॉफिट में डाउन आ जाता है। लेकिन विप्रो वैसा शेयर नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लगातार गिरावट आपका हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे भी ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ निकल के आता है, लेकिन इस बार यानी कि आपका इस क्वार्टर के हिसाब से ईयर में यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, जिसकी वजह से लोग ऐसा बोल रहे हैं कि यार ये स्टॉक खराब। बिल्कुल भी ये स्टॉक खराब नहीं। जिनके पास है ना, वो यहाँ पे आराम से होल्ड करके चलो। देखो टाइम तो लगेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे तुरंत ही आपका जो है 400 का शेयर या 500 का शेयर यहाँ पे 700 पहले से रेट आ जाए, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं विधि बोलूँगा ना कि जो गिरावट हो रहा है ना, उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर आपको एवरेज करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने बाई किया हुआ है 700 में, 650 में, तो यहाँ पे लोग को थोड़ा थोड़ा आपको एवरेज करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो जो भी अभी जो IT सेक्टर में जो प्रेशर है ना, ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे आपको विप्रो कंपनी में ही प्रेशर है, सारे IT स्टॉक में यहाँ पे प्रेशर है। TCS हो गया यहाँ पे आपको, प्लस यहाँ पे आपको हो गया TCS, इन्फोसिस, एसीएल टेक, सब में यहाँ पे प्रेशर निकल के आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि बस एक पार्टिकुलर आपको जो विप्रो स्टॉक में ही प्रेशर है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सारे स्टॉक में प्रेशर है, तो जरूर आपको जो है यहाँ पे फायदा आपको उठाना चाहिए। और कंपनी का भी नहीं कि आपको इस कंपनी का यहाँ पे भी आपको बयान क्या था कि जो इसका जो सेल्स जो कमी आया है, जो प्रॉफिट जो कम आया है ना, इसे बहुत पीछे यहाँ पे जो बहुत पीछे एक बड़ा रीजन भी है। पहला क्या है आपका जो इन्फ्लेशन के कारण भी ऐसा कंपनी का मानना है कि बहुत सारी चीज़ में उन्होंने यहाँ पे काम नहीं किया, क्योंकि बातचीत यहाँ पे सही से नहीं हो पाया। ठीक है, तो ऐसा भी कंपनी का आपको जो है जो आपको मानना है। देखो ये तो होता है, ठीक है, चलो कंपनी का क्या यहाँ पे, देखो कंपनी का कुछ गाइडेंस जो है सबसे बड़ा होता है। कंपनी क्या कहती है, क्या बोलती है, उसके हिसाब से भी शेयर प्राइस में तेजी आपको देखने को मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कुछ खराब है, क्योंकि कंपनी का मानना है कि आने समय यहाँ पे ग्रोथ आपका एक अच्छा खासा ग्रोथ निकल के आया है। और ग्रोथ का फोकस आप यहाँ पे इसी तेज से देख सकते हो कि जो सेल्स जो है ना, यहाँ पे लगातार ग्रोथ हुआ है। जैसे 20,000 था, 19,000 था सॉरी, और 22,000 हुआ। यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ नहीं है। ऑलमोस्ट लगभग जो आपको 15% के ऊपर ही सेल्स में ग्रोथ निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे डरना आपको बिल्कुल नहीं है। मेरे हिसाब से आप आराम से होल्ड करके चलो। और यहाँ पे आपको ब्रोकर ने, तो मैं काम करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो दिखा देता हूँ कि आपको कौन से ब्रोकर ने यहाँ पे टारगेट आपको दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो HDFC सिक्योरिटीज हैज एड कॉल ऑन विप्रो विद टारगेट प्राइस ऑफ 460। ठीक है, यानी कि लगभग जो इस रेंज से यहाँ पे 460 का प्राइस जो मिलते हुए, जो प्राइस जो टारगेट वो मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और ऐसा यहाँ पे ब्रोकर का मानना है कि जो ये जो टारगेट है 1 साल के अंदर यहाँ पे जो है आ सकता है। देखो आएगा नहीं आएगा ये तो किसी को नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा यहाँ ब्रोकर का मानना है। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यहाँ पे ब्रोकर ने कहा और यहाँ पे आपको बाय करो, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल भी आपको समझना है। ये कंपनी कोई खराब कंपनी नहीं है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको आराम से होल्ड करके चलना चाहिए। और यहाँ ब्रोकर भी आपको बुलिश है। देखो मेरे हिसाब से मैं तो यही बोलूँगा कि एक अच्छा मौका निकल के आ रहा है। जो लोग यहाँ पे आपको पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं इसका प्राइस 300 आ जाएगा, मैं तो बोलूँगा 300 आए, ऐसे आता है ना तो यहाँ पे लोग भर भर के बाई करेंगे। आज के दिन भी यहाँ पे गजब का आपको सेल यानी कि बाइंग भी आपको देखने को मिला। यदि आप चेक कर लेते तो यहाँ पे बाइंग भी एक आपका अच्छा खासा बाइंग हो रहा था, यानी गिर रहा था लेकिन लोग यहाँ बाइंग करें, क्योंकि लोगों को यहाँ भरोसा है, मालूम है कि ये कंपनी कोई खराब कंपनी नहीं है। तो फिर आप यहाँ पे डर क्यों रहे हो? देखो पेशेंस नहीं रखोगे तो यार आप एक अच्छे स्टॉक में भी आप लॉस में बेच करके आप निकल जाओगे, क्योंकि पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। पेशेंस नहीं है तो फिर मैं बोलूँगा ये स्टॉक से थोड़ा सा दूर हो जाओ, क्योंकि ये देखो
हर गेम जो है ना यहाँ पे पेशेंस से होता है, टाइम देना पड़ता है यार, किस हर चीज़ में टाइम। जब आप अपने पढ़ाई को जब यहाँ पे टाइम देते हो तो फिर आपको लगभग 10 साल बाद 15 साल बाद फिर आपको जॉब होता है, तो फिर उसका जो आपको जो सक्सेसफुल यहाँ पे जो सक्सेस है वो मिलता है। तो फिर जब यहाँ पे पैसा कमाने जब वारी है, जब पैसा कमाना है आपको, तो फिर यहाँ पे टाइम देना चाहिए ना यार। ऐसा नहीं कि बस आज आप लगा रहे हो और ऐसा सोच रहे हो कि कल मैं यहाँ पे आपको करोड़पति बन जाऊँ, बिल्कुल नहीं। हर बड़े आदमी अपने समय में यहाँ पे मेहनत की, जिसकी वजह से आज वो यहाँ पे इस मौकाम में यहाँ पे खड़े हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी आपको मेहनत करना है, आपको टाइम देना है, शेयर के बारे में जानना है, क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, और टाइम टू टाइम यहाँ पे चेक भी करना चाहिए। क्योंकि बहुत से स्टॉक ऐसा नहीं कि बस आप लगा के भूल जाओ, ऐसा भी नहीं करना। क्योंकि बहुत से लोग क्या बोलते हैं ना कि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे शेयर ढूंढ रहे हो, तो बस आप ये स्टॉक को पकड़ लो और बस यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाओ और यहाँ पे भूल जाओ। अरे भूलूँ क्यों मैं, ऐसा क्यों मैं करूँ? क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि बीच में कुछ यहाँ पे दिक्कत हो जाए, मान लो कंपनी बर्बाद हो रही है, तो यदि आपके पास मौका रहेगा तो आप बहुत ही कम प्राइस में ही, यानी कि बहुत ज़्यादा प्राइस में आप बेच कर निकल सकते हो। जो भी यानी कि जो लॉस होगा वो कम लॉस होगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि भूल जाओ यार, लगा के भूल जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो लोग ऐसा बोलते हैं उनका भी थॉट यहाँ पे मेरे हिसाब से गलत है। तो ऐसा यहाँ पे आपको डिसीजन, ऐसा जो फैसला यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। टारगेट मिलते हुए दिखाई दे रहा है, हर चीज़ सही है, आपको आराम से होल्ड करके चलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सेल्स में लगातार ग्रोथ निकल के आ रहा है। तो होप इसके बारे में डाउट वो क्लियर हो गया होगा। और यदि कुछ भी सीखने को मिला जरूर इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और दोस्तों में शेयर भी कर देना। तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में सब यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक का नाम है संवर्धना मदरसन सुमी, जिसे हम सब बोलते हैं शॉर्ट में ऐसे। तो देखो ये कंपनी में लगभग जो 3% का यहाँ पे गिरावट निकल के आया। देखो क्या वजह है, मैंने लगभग आपको जो 2-3 दिन पहले ही, आप जो है मेरे चैनल में भी जाके आप वीडियो देख सकते हो, जो मैंने जो लगभग पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने क्या बताया था कि जो कंपनी बोनस देती है या स्टॉक स्प्लिट जो भी करती है ना, कुछ समय के लिए यहाँ पे तेजी आता है, लेकिन उसके बाद करेक्शन देखने को मिलता है। और आपको वैसा ही यहाँ पे देखने को मिला। और मैंने उस समय आपको कहा था, बहुत से लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि नहीं यहाँ पे गेन होगा, और आज आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या गिरावट हुआ है। तो ये कोई गिरावट ऐसा नहीं है कि यहाँ से उठेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक अच्छा स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक है, ठीक है, टाइम लगेगा। लेकिन जानते हो कि मेन इसका क्या है कि आपको ऑटोमोबाइल का जो बिजनेस है, इनका जो पार्ट का जो बिजनेस है, ये अभी भारत में उतना ज़्यादा जो सेल्स नहीं होता। जानते हो कि ये बस जो है यानी कि जो बाहर के देशों से ही ज़्यादा आपको इनका जो सेल्स होते हुए दिखाई देता है। लेकिन बाहरी देश में जानते हो कि यहाँ पे मंदी का माहौल है, आपको महंगाई बढ़ रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे लोग ऐसा कुछ जो इनका सेल्स में कमी निकल के आ रहा है, ठीक है। आप फिर आप बोलोगे क्या कि टाटा मोटर्स का तो सेल्स सही निकल के आ रहा है और सबका सेल्स यहाँ पे सही निकल के। देखो टाटा मोटर्स हो या आपको महिंद्रा हो, इसका जो गाड़ी है, कार है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि भारत में कुछ भी नहीं बिकता। जानते हो कि हर घर में आपको पहचान दो कंपनी का बिकता जाता है, टाटा मोटर्स नहीं तो महिंद्रा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बस यदि उनका बाहर सेल्स नहीं होता है, बाहर कमी आती है तो उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इनका अपना जो डोमेस्टिक एरिया में भी इनका एक अच्छा खासा सेल्स है। लेकिन संवर्धना मतलब जो आपको सुमी है, इसका मेन जो बिजनेस है वो यहाँ पे बाहर के देशों में ही आपका होता है, जिसके कारण ऐसा यहाँ पे निकल के आ रहा है, नहीं कि प्रेशर निकल के आ रहा है। यहाँ पे बोनस का कारण बहुत से लोग ऐसा क्या पूछे कि बोनस कब तक मिलेगा, बोनस शेयर कब तक मिलेगा। देखो बोनस शेयर में कम से कम जो है 10 से आपको जो 15 दिन यहाँ पे लग जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि यहाँ बोनस शेयर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, टाइम दो। और हाँ, बहुत से लोग क्या करते हैं कि आपको बाई करते हैं जिस दिन यहाँ पे जो डेट आपको जो खत्म होता, आपको जिस दिन खत्म होता है उस दिन यहाँ पे बाई करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि नहीं अब आपको जो यहाँ पे बोनस शेयर मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं, आपको बोनस शेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइस आपका जो है सेटलमेंट आपका हो चुका है। यानी कि जो लगभग 110 का 120 का जो शेयर था वो 71 तक आते हुए दिखाई दिया था। तो उस समय भी बाई करते हो तो कोई भी फायदा आपको नहीं है, क्योंकि प्राइस पहले से ही आपको फायदा मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि यहाँ पे बोनस शेयर भी आपको मिलेगा। लेकिन जो लोग यहाँ पे बोनस शेयर के लिए जो है जिनको मिलेगा, उनको थोड़ा टाइम दो, आप थोड़ा टाइम दो, ठीक है। यहाँ पे 10 दिन के अंदर आपको मिलते हुए दिखाई दे जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि कंपनी द्वारा फॉल्ट नहीं होता है कि बोनस शेयर आपको नहीं मिलेगा। यदि आपको मिलना है तो जरूर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे अब आगे क्या करना चाहिए वो थोड़ा सा समझ लो। देखो सबसे पहली बात जानते हो कि मार्केट में आपको जो वोलेटाइल है, ये बात तो जानते हो कि देखो फेड का 2 मीटिंग बाकी है। पहले तो ऐसा मानना है कि यहाँ पे आपको जो नवंबर में मीटिंग होने वाला है, और दूसरा यहाँ पे आपको होगा शायद जो 25 दिसंबर, यानी कि आपको जो क्रिसमस के बाद। तो ऐसा हो सकता है कि आपका दोनों मीटिंग है यहाँ पे आपको जो है इसी आपको 2022 के ईयर में, यानी कि लास्ट तक यहाँ पे होते हुए दिखाई दे जाए, ठीक है। तो ऐसा होगा तो सही है, वरना नहीं तो जनवरी तक भी घिस सकता है, ठीक है। तो ऐसा होगा। तो यहाँ पे अब जानते हो कि पैनिक सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे लगातार आपका जो है बाहरी मार्केट, जो बाहरी देशों का यहाँ पे इन्फ्लेशन लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे आपको यूएसए का मेन, क्योंकि जहाँ पे
जो आपका जो इन्फ्लेशन ना के बराबर होता था, यदि आपको नहीं रहता था, अब वहाँ पे कहाँ चला गया है, तो जिसके कारण ऐसा निकल के आ रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, आराम से होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि अब पहले ऐसा अपना भारतीय मार्केट नहीं रहा। पहले क्या था कि जब डाउ जब यहाँ पे 100 पॉइंट जब गिरता था तो अपना भारतीय मार्केट 150 पॉइंट यहाँ पे गिरता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि डाउ जोन्स लगभग जो 600 पॉइंट गिर रहा है, लेकिन भारतीय मार्केट कोई असर नहीं पड़ता है, लगभग मात्र जो 88-90 पॉइंट में गिरावट आपको हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेन वजह क्या है, निफ्टी 50 का, यानी कि पूरे भारत का यहाँ पे क्या मौजूद हो गया, आपको इकोनॉमी लगभग 5th नंबर पर यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। भारत तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में तो और गजब का यहाँ पे इकोनॉमी बढ़ जाएगा, ठीक है, ग्रोथ करने वाला है अपने भारत। तो यार आपको भारत में पैसा लगाना है। जानते हो कि यहाँ पे हर्षद मेहता का यही बयान था कि आपको कहाँ पैसा लगाना है, अपने भारत में। भारत में पैसा लगाओगे तो खुद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक गेन निकल के आएगा। तो आपको वही स्टॉक को ढूंढना है जो स्टॉक का लॉन्ग टर्म का फ्यूचर है, ठीक है। ईवी का हो गया, पावर सेक्टर का हो गया, ये सब स्टॉक को ढूंढो। ऐसा नहीं कि जिसका कोई फ्यूचर नहीं। ये मैं ऐसा नहीं बोला कि कंपनी खराब है, लेकिन बस मैंने यही बताया कि अभी आपको यानी कि जो आपको किस स्टॉक में फोकस आपको रखना चाहिए। तो होप शायद आपको कुछ समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया तो जरूर आप कमेंट में आप बोल सकते हो, ठीक है। देखो सबसे पहले बात यहाँ पे देखो, रिटर्न देखोगे तो यहाँ पे रिटर्न आपको माइनस में निकल के आता है, क्योंकि अभी तक बोनस का यहाँ पे सही नहीं हुआ है, लेकिन हाँ यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आता है। देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्लो चल गया है, लेकिन आपको आराम से होल्ड करके चलना चाहिए। और आगे का मैं आपको यही बोलूँगा कि अभी देखो ऐसा हो सकता है यदि मार्केट साथ दे दे तो फिर से शायद 75 तक यहाँ पे आते हुए दिखाई दे, ठीक है, हो सकता है 75 तक आते हुए दिखाई दे। लेकिन यदि आपका इसका जो लेवल जो है, ठीक है, इसका लेवल यदि आपको 69 से नीचे गिरता है तो फिर ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा और ज़्यादा करेक्शन निकल के आए। लेकिन आपको, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली ऐसा मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं गिरेगा। तो ऐसा हो सकता है कि 75 तक यहाँ पे जरूर आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको फोकस बना के रख सकते हो, ठीक है। और खुद से यहाँ पे जानकर ही कोई फैसला लेना, ऐसा नहीं कि बस मेरे कहने पर, बिल्कुल नहीं। खुद से जानोगे तो यहाँ पे इसका आपको जो नॉलेज भी बढ़ेगा। तो होप जो डाउट वो क्लियर हो गया वो सारा चीज़। तो जो यदि कुछ एक्स्ट्रा डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। तो या बस आपको ये वीडियो बस आपका इतना ही रहेगा। ये वीडियो पसंद है जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।